अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। ऑनलाइन लेक्चर में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 11 है और हमने ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट लिया हुआ है। तो हमारा स्टार्ट आज एक हमने कल के जो टॉपिक है वो हमने दो बेसिक डेफिनेशन हमने की है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब होता है कि किसी ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट की वो लीस्ट पॉजिटिव पावर जिस पे वो आइडेंटिटी आंसर दे देता है, तो उसकी उस पावर को हम लोग कहते हो कि ये उसकी पावर जो है वो उसका ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट है। आज फिर हमारे पास थ्योरम है और थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो कहते हैं कि लेट आप करते हो कि आपके पास जी डॉट मीन एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन और ए जो है स्मॉल ए ये ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप में से बिलोंग करता है और उसका ऑर्डर है एन। इट्स का मतलब है कि ए की पावर एन के ऊपर वो आपके पास आइडेंटिटी देता है। देन फॉर एनी इंटीजर कि कोई और एक इंटीजर है और वो कौन सा इंटीजर है, के है, और ए की पावर के के ऊपर भी वो आइडेंटिटी देता है। शुरू में यह है कि ए की पावर एन पे भी वो आइडेंटिटी है और अगला वो कहते हैं एक और इंटीजर है जो कि के इंटीजर है जिस पे भी वो आइडेंटिटी देता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ के इज इक्वल टू एन क्यू, यहाँ पे ये एन आता है कि इसका मतलब है कि ये जो के है वो एन को डिवाइड करता है। या हमारे पास जो क्यू है, हमारे पास जो हमारे पास ये क्यू होगा, ये हमारे पास नया जो इंटीजर है इसे कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो इसके हम लोग स्टार्ट लेते हैं। तो हमारे पास है, हमने गिवन है कि हमारे पास ए है, हमारे पास एक एलिमेंट है जो ग्रुप में से बिलोंग करता है जिसका ऑर्डर एन है। तो इसका मतलब है कि ए की पावर एन के ऊपर वो हमारे पास आइडेंटिटी है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ए की पावर के एक और ऐसे हमारे पास के पावर है जिस पे वो आइडेंटिटी शो करता है। तो हमारे पास ये होगा कि ये उससे अगली बड़ी पावर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 कैसे लिखी गई है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो 7 और आपको कहा जाए आपने 2 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6 और आपके पास 7 में से 1 माइनस होंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये डिवाइड कर होता है ये डिवाइज़र, जो अंदर होता है ये डिवाइडेंट, जो ऊपर आके पास बच जाता है ये हमारे पास होता है कोशेंट, और जो ये नीचे आके पास रह जाते हैं इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। और हमेशा हमारे पास जो है लिखा कैसे हमारे पास जाता है ये आपने याद रखना है। तो हमारे पास पहले ये जिसने डिवाइड करना होता है ये हमारे पास ये जिसने डिवाइड होना होता है तो ये हमारे पास आता है, ऐसे हम लिखेंगे 7 क्या होगा इक्वल आएगा। फिर आपने ये जो हमारे पास डिवाइड कर रहा होता है अंदर जिसने डिवाइड होना है वो आता है इक्वल, जिसने डिवाइड करना है वो, साथ में आगे पास आता है कोशेंट यहाँ पे क्या आगे पास 3 और उसके पास आगे पास रह जाता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पे आगे पास क्या है 1। ये जनरल हमारे पास होता है। आपने इसी केस को अब अपनी इक्वेशन के साथ रखना है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपके पास n है, उसने हमारे पास क्या करना है के ने n को डिवाइड करना है और फॉर एग्जांपल वो q टाइम डिवाइड करता है। तो आप क्या कहते हो कि आपके पास के क्यू, ये हमारे पास है के, इसने डिवाइड होना है और n ने से डिवाइड करना है। कितने टाइम हम कहते हैं वो डिवाइड करते हैं, वो हम कहते हैं कि q हमारे पास टाइम डिवाइड करता है। जैसे अब कहा था 2 3 से, इसी तरह यहाँ पे हम कहते हैं n और यहाँ पे q है और ये आपके पास रिमाइंडर क्या दे देगा, कोई r दे देगा। ठीक है, हमने ये कहा है कि के जो है उसने डिवाइड होना है और n ने उसे डिवाइड करना है, n q से मल्टीप्लाई होता है और उससे के बाद कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाता है। अब देखो यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे के है, तो यहाँ पे आगे पास आ गया के इक्वेशन नंबर 3 में, फिर इक्वल, फिर अंदर आके पास ये होगा 2 3 से, तो यहाँ पे n एंड q आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया n एंड q और प्लस साथ में हमारे पास r आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो के का आंसर आया है ये इक्वेशन नंबर 3 जो है इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो a की पावर n क्यू प्लस r इक्वल टू आइडेंटिटी। अब बेसिक अगर ऐड हो रही है, पावर ऐड हो रही है, इसका मतलब है हम उनकी बेसिस को सेपरेट कर लेते हैं। तो a की पावर n क्यू भी सेपरेट कर ली और a की पावर r सेपरेट कर ली और किसकी इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के आ गया। अब यहाँ पे याद रखो हमने यहाँ पे गिवन है कि a की पावर जो n है वो किसकी इक्वल होते हैं, आइडेंटिटी। तो ये लिखा हुआ है a की पावर n, तो इसका मतलब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो ये हमने a की पावर n की जगह आइडेंटिटी, उसकी होल पावर q इंटू a की पावर r इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमारे पास क्या हुआ है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 2 हो तब भी 1 है, 1 की पावर 3 हो कुछ भी हो
आइडेंटिटी की पावर जो भी है वो क्या रहती है, आपके पास आइडेंटिटी ही रहती है। और आइडेंटिटी जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है वही आंसर देती है, तो ए की पावर आर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब एक नई चीज़ आ गई है, हमारे पास क्या हुआ है, हमने कहा है कि हमारे पास n जो है उसका हमारे पास वो ऑर्डर है, इसका मतलब n वो छोटा नंबर है जिस पे वो आइडेंटिटी देता है। तो यहाँ उसने कहा है कि r भी एक ऐसा नंबर आ गया है जिस पे उसने आंसर वो हमारे पास क्या दिया, 1 दिया है। तो कल आपको याद हो टॉपिक, तो मैंने कहा था कि किसी चीज़ की पावर जो 0 होती है वो भी आइडेंटिटी देती है। तो 0 जो है वो हमारे पास छोटा है, यहाँ पे जो r है ये क्या है, समझो फिर 0 है जिस पे वो आइडेंटिटी दे रहा है, क्योंकि इसका इससे छोटे वाला तो कोई नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि उसका सबसे छोटा जो नंबर है वो n है जिस पे आइडेंटिटी हो सकता है। तो अगर n सबसे छोटा है तो इससे छोटा फिर कौन सा हो सकता है, एक 0 ही ऐसा नंबर हो सकता है जिस पे वो डिवाइड कर सकता है। तो इसमें ये r आपके पास क्या है, अगर इस पे आइडेंटिटी दे रहा है में ये इसका 0 है। अब हमारे पास r 0 है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है उसके अंदर हम लोग 0 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमारे पास 0 है, k इक्वल n क्यूब प्लस 0, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी k इक्वल टू एन आर। तो ये समझो क्या होगा कि k जो है वो n पे डिवाइड होता है। अब इसका हमारे पास इफ़ एंड ओनली है स्टार्ट, इसका मतलब है कि हमने उलट सपोज करना है और फिर भी हमारे पास बात को कंप्लीट करना है। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये ऐसा है कि a की पावर k जो है वो उसमें आंसर वो देता है। तो k हमारे पास अभी क्या आएगा, k का आंसर आ गया n क्यू, तो k की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं n क्यू। तो हमें पता है a की पावर n जो होता है वो क्या आपके पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, और किसी भी आइडेंटिटी की पावर जो है वो जो भी हो वो क्या होता है आइडेंटिटी। तो कन्वर्सली हमने लिया था a की पावर आइडेंटिटी है, तो वाकई हमारे n ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है कि अगर हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक ग्रुप है जिसका एलिमेंट a है और n उसका आर्डर है, इसका मतलब है इसका ये सबसे कम ऐसी पावर है जिसके ऊपर वो 1 आंसर दे रहा है। अब हम कहते हैं कि a की पावर m जो है उसके पे भी वो 1 देता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास m जो है वो डिवाइड हो जाता है n के ऊपर। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास एक ग्रुप है g, जिसकी हमने कल भी बात की थी कि उसकी एलिमेंट आपके पास है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमने कहा था तो ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है। अब ओमेगा जो 6 है वो भी हमने कल बनाया था कि 1 होता है, कि 2 की पावर 3 और 3 जगह 1 पुट करें तो वो भी हमारा ओमेगा 6 भी 1 बनाता है। अब इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास एक उसका आर्डर है, ये भी आर्डर है, लेकिन मेन जो आर्डर है वो ये है क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो यहाँ पे ये इसने आइडेंटिटी देता है, तो जो 6 है ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाता है 3 के ऊपर, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे भी ये स्लैश है, इसका मतलब ये उस तरह मैथ में पढ़ जाते हैं कि जो हमारे पास m है वो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है n के ऊपर। तो हमारे पास क्या है स्टार्ट में कि हमारे पास कंसीडर हमारे पास है कि ग्रुप है जिसका हमारे पास एलिमेंट है g और उसका आर्डर अगर n है, तो इसका मतलब है कि a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी है। हमें ये गिवन है कि a की पावर जो m है वो भी आइडेंटिटी है, तो m जो है वो बड़ा होगा। जैसे अभी हमने कहा है ये 6 है और n हमारे पास 3 है, तो m जो है वो हमारे पास बड़ा होगा m से। तो जो अभी रिसेंटली जो हमने ये इक्वेशन लिखी है इसी की मदद से कि हमारे पास पहले अंदर वाले डिवाइडर होते हैं, फिर डिवाइडेंड बाहर वाला जो है, फिर कोशेंट और रिमाइंडर के साथ हम इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने कहता है कि m है जिसने डिवाइड होना है, n क्यूब मल्टीप्लाई हो गया था और रिमाइंडर r आया था, और r ऐसा नंबर है जो ग्रेटर दैन 0 है लेकिन n से छोटा है, n से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि n ऐसा नंबर है जिस पे वो अपना आइडेंटिटी देता है और ये कम से कम वो वाली वैल्यू जिस पे आइडेंटिटी देता है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में m की जगह हम ये वाली सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जैसे पिछले थ्योरम में किया था, और पावर अगर ऐड हो रही है तो इस मीन हम बेसिस को चेंज कर देते हैं। बेस जब चेंज होता है तो e की पावर n जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वही रह जाता है। और अगर a की पावर r के ऊपर उसने आइडेंटिटी दी है, इसका मतलब है r वो कम से कम वैल्यू, और वो कम से कम कौन सी वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब r की जगह 0 पुट करेंगे तो m इक्वल टू n क्यू, तो इसका मतलब क्या है कि n वो है वो q को पूरा डिवाइड करता है। जैसे ये हमारे पास 6 है तो ये हमारे पास कैसे ही पूरा हुआ है, हमारे पास सबसे कम पावर जो है वो हमारे पास 3 है, तो 6 कैसे आ जाता है, 3 के साथ जब क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये m जो है ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 6 है, और n जो कम से कम पावर है हमारे वो 3 है, तो वो क्या q उसकी जगह क्या हो जाता है, हमारे पास 2 आ जाता है। इन दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम में कहीं प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट आपने पूछ लेना।
नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ग्रुपाइड क्या होता है। ग्रुपाइड हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, मीन ऐसा सेट है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है और वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार को अपना सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है कि वो अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो सेटिस्फाई होते हैं, तो तब उस एलिमेंट को या सेट को हम कहेंगे कि वो एक ग्रुपाइड है। जिसकी जनरल हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 अप टू सो ऑन जा रहे। अब इसमें से हम दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं 2 and 3। तो पहले भी रिस्पेक्ट टू हम एडिशन चेक करते हैं, तो 2 + 3 आपके पास आएगा 5 और 5 भी इसके अंदर कोई नेचुरल नंबर तरतीब से चल रहा है, 1 2 3 के साथ चल रहा है, तो 5 भी इसके अंदर लाई करेगा, इसका मतलब ये ग्रुपाइड है अंडर एडिशन। फिर इन्हीं दो नंबर को लेते हैं और उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 3 आपके पास आ जाता है 6। अब जो 6 है वो भी इसके अंदर लाई कर होगा, तो इस मीन हमारे पास जो n है ये ग्रुपाइड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हम इन्हें डिवाइड करें 2 / 3 तो आपके पास पॉइंट्स की नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे देखो पॉइंट्स में तो कोई बात नहीं, हमने तो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3 की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास ग्रुपाइड नहीं है अंडर डिवीजन, मीन डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज़ को इसने सेटिस्फाई नहीं किया, डिवीजन वाले नंबर उस सेट के अंदर लाई नहीं कर रहे। सिमिलरली हम क्या करते हैं 2 और 3 को माइनस करते हैं, 2 - 3 -1 आते हैं, और अगर आपके पास याद हो तो हमारे पास ये जो नंबर है ये आपके पास सिंपली एक पॉजिटिव नंबर वाला सेट है, जिसका मतलब ये अंदर अंडर हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी ग्रुपाइड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी ग्रुप क्या होते हैं। सेमी का मतलब है हाफ है, हाफ ग्रुप है, मीन वो सारी ग्रुप की अभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 by 1 समझना जाना है। अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है, लोअर लॉ का मतलब है कि अगर वे रिस्पेक्ट टू एडिशन चलें तो a + b जो नंबर है वो भी ग्रुप में से बिलोंग करे, और अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ चले तो a × b जो है वो भी ग्रुप में से बिलोंग करे, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन अगर a स्टेरिक b, अब स्टेरिक का मतलब है ये प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन की भी बात हो रही है और प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी बात हो रही है। जगह a स्टेरिक b है और फिर स्टेरिक c है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि पहले b c को आप लोग मल्टीप्लाई या ऐड कर लो और फिर c के साथ उस पर फंक्शन ऑपरेट करो, तो तब भी वो आंसर सेम देते हैं, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो अगर हमारे पास किसी ग्रुप के अंदर ये दो लॉ होल्ड कर रही हुई, मीन उसकी क्लोजर लॉ भी उसके ऊपर होल्ड कर लो हुआ, अप्लाइबल हुआ, वहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, जहाँ हमारे पास और साथ में एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होल्ड हुआ, तो उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे सेमी ग्रुप। अब 1 by 1 आगे हमारे पास मजीद नए इसकी ग्रुप्स की टाइप्स आ जाएंगी, लेकिन अभी सेमी ग्रुप आपने याद करना है कि ऐसा ग्रुप जिसमें क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ आपके पास होल्ड करते हैं। और ग्रुपाइड हमारे पास क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जो कि हमारे पास स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रुपाइड। और उससे पहले हमारे पास ये थ्योरम थे और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोनों हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या, और उन दोनों को स्टेटमेंट के लिहाज से दोनों के थोड़ी डिफरेंस है, तो डिफरेंस को क्लियरली रखने की क्या बात हुई। पहले में वही बात थी, लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ़ की बात है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि हमने दोनों चीज़ों को लेकर चलना है, मीन पहले हमने स्टार से लेकर प्रूव करना और फिर उसका उलट लेकर जाना है, तो तब भी हम आना चाहिए। स्टार्ट में हम ये लिया ना a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये शो के a के जो है वो भी उसका एलिमेंट है, लेकिन उस पर डिवाइड होता है। अगली दफ़ा हम ये लिया कि हमारे पास a के जो है वो है, तो a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है वो भी यही था कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है n जिस पे वो अपना उसका ऑर्डर है, इसका मतलब है ये उसकी मिनिमम पावर है जिस पे वो आइडेंटिटी देता है। इससे आगे वाली पावर जो है उन पे भी वो आइडेंटिटी दे सकता है, लेकिन जो हमने ऑर्डर लेना होता है वो मिनिमम पावर को लेना होता है। जैसे हम इस ग्रुप में लेते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा क्यूब है वो आइडेंटिटी देता है, ओमेगा 6 भी आइडेंटिटी देता है, लेकिन में सबसे छोटा कौन सा है, 3 हमारे पास छोटा है। तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो आपके पास, जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो आपके पास 3 होता है। तो ये हमारे पास दो थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थे। कहीं प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट तो आपने पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।